हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू टीएलएम शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के मंडल। तो आइए फटाफट से नज़र मारते हैं क्या है हमारा टीएलएम और क्या क्या चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मेरा टीएलएम है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कार्डबोर्ड पे ड्राइंग बनाई है। आप कोई भी चाहे तो अपना फेवरेट कार्टून बना लीजिए। मैंने ये बनाया है क्योंकि बच्चों को देखते हुए मुझे लगता है कि बच्चों को कार्टून्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये कार्टून बनाया है। लेकिन अगर आप चाहें तो कोई और भी पिक्चर बना सकते हैं। आप चाहें तो कोई गर्ल बना लीजिए, कोई बॉय बना लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से। और उसको कलर किया है मैंने स्केच से, और क्रेयॉन्स जो कलर्स आते हैं वैक्स कलर मामूली, उनसे कलर किया है। उसके बाद हमें इस तरीके की एक रिबन चाहिए जो इसको हैंग करेंगे हम, उसके लिए काम आएगी। और इस तरीके से हार्ट शेप में कटे हुए कुछ चार्ट पेपर्स चाहिए। आप चाहें तो इसका शेप चेंज कर सकते हैं, कोई भी फ्लावर कर दीजिए, और कोई कार्टून आप चाहें तो यहाँ पे भी कुछ कार्टून्स कर सकते हैं। उस तरीके से जैसे भी आपकी इच्छा हो आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और उसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बीड्स लगाए हैं, और ये छोटे छोटे हैंगिंग बेल्स जो हैं वो लगाए हैं, जो क्रिसमस ट्री वगैरह या कुछ हमारे घर में वो बंधे रहते हैं बंधनवार, उसमें से मिल जाते हैं। तो ये मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था तो मैंने लगा दिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्हें लगाएं, आप चाहें तो इन्हें ना लगाएं। तो देखिए सबसे पहले जब हमने ड्राइंग बना ली, इसको मैंने कार्डबोर्ड पे इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम इसे हैंग करेंगे तो ये बहुत इजीली हैंग हो जाएगा। अगर ये चार्ट पेपर होता तो साइड से फोल्ड हो जाता। तो अभी ये क्योंकि कार्डबोर्ड पे है तो आराम से हैंग हो गया है। साड़ी का कार्डबोर्ड है जो अक्सर हमारी साड़ी में या सूट के अंदर लगा रहता है, कॉटन सूट्स के अंदर, वो कार्डबोर्ड है। और उस पर मैंने ड्राइंग करके ऊपर जस्ट लिख दिया है उत्तर प्रदेश के मंडल। और फिर उसके बाद ये जो लेस है इसको इस तरीके से मैंने पीछे से टक्कर के यहाँ पे चिपका दिया है, और उसके ऊपर 18 मंडल है तो अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने उसको पेस्ट कर दिया। और सिंपल एक फेविकॉल से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, इजीली पेस्ट हो जाता है। तो आप देखते हैं ये टीएलएम हमारा कौन सी क्लासेस के लिए काम करेगा। ये टीएलएम 3rd to 8th क्लास के लिए काम करेगा। अब आप सोचेंगे कि 8th क्लास में बच्चों को मंडल का क्या है, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए कि कैसे इसे हम अपग्रेड कर सकते हैं और इनोवेटिव बना सकते हैं जब हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे। तो अभी हम पहले छोटी क्लासेस से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 3rd क्लास में। तो जब हम ये टीएलएम लेके जाएंगे तो जिस तरीके से हम पहले बच्चों को कुछ भी पढ़ाने से पहले बच्चों को नोन से अननोन की तरफ हम कनेक्ट करते हैं, तो हम नोन से जब इनको कनेक्ट करेंगे तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आप कहाँ रहते हैं या आपके गांव का नाम क्या है। तो बच्चा हमें बताएगा कि वो किस गांव में रहता है। जब वो ये बताएगा कि वो किस गांव में रहता है तो हम उसे बोल सकते हैं कि ठीक है बेटा, आप जिसे गांव में रहते हैं, कोई और बच्चा है वो कस्बे में रहता होगा, कुछ और रहते हैं, अलग अलग गांव में रहते हैं बच्चे। तो इस तरीके से छोटे छोटे गांव और कस्बों से मिलकर बनता है एक ब्लॉक। और जो ब्लॉक होता है उसी तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक और जब मिल जाते हैं तो वो छोटे छोटे ब्लॉक, छोटे छोटे शहर मिलकर बनाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक जनपद। और जब बहुत सारे जनपद मिल जाते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं मंडल। तो आज हम पढ़ेंगे मंडलों के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। मैंने एक हार्ट पे एक मंडल लिखा है, और हम बच्चों को पढ़कर बताएंगे प्रयागराज, आगरा, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, इस तरीके से मैंने सारे मंडल लिख रखे हैं। तो बच्चों को, अब बच्चे जब किसी चीज़ को डेली देखते हैं, आपने देखा होगा बच्चे कार्टून देखते हैं तो उन्हें कार्टून बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं, जबकि वो उसे लर्न करने की कोशिश भी नहीं करते। वो ऐसा इसलिए कि वो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंगली देखते हैं, और सेकेंडली देखी हुई चीज़ हमें ज़्यादा जल्दी याद होती है बजाय सुनी हुई चीज़ के मुकाबले। तो ऑडियो वीडियो के कंसेप्ट में हम उन्हें बताते भी जाएंगे और वो बच्चा रोज़ देखेगा भी। तो इस तरीके से बच्चा जो है ये मंडल जो है इनके नाम याद कर लेगा। तो यहाँ आपका एक मोटिव पूरा हो गया। अगर फिर भी आपको लगता है कि टंगा हुआ है और बच्चे नहीं देख रहे हैं, वैसे तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर ऐसा हो जाए तो जैसा कि मैं अपने हर टीएलएम के साथ एक प्लेवे मेथड लेकर आती हूँ, एक एक्टिविटी साथ में लेकर आती हूँ, तो सेम इसके साथ भी मैंने एक्टिविटी कनेक्ट की हुई है। हम बच्चों को क्लास में खोजा पाया गेम खिला सकते हैं। तो बच्चों को क्लास में बहुत सारे टीएलएम्स जो हैं वो हमारे टंगे रहते हैं,
और बहुत सारे हमारे पेंट किए रहते हैं वॉल पर, तो हम एक एक करके बच्चों को बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, आप जाके, जैसे 3rd क्लास का बच्चा है तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट वाला एक चैप्टर है इंग्लिश में, तो ट्रैफिक लाइट्स रहती हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि ठीक है आप बताइए कि येलो लाइट कहाँ है, तो वो येलो लाइट को टच करेगा। या हम बोल सकते हैं येलो कलर कहाँ है, पर्पल कलर कहाँ है, ब्लैक कलर कहाँ है। तो क्योंकि कलरफुल टीएलएम है तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो बच्चा इनको टच करने आएगा। जब वो टच करेगा तो जाहिर है कि वो उसको देखेगा तो कुछ ग्रैस्प भी करेगा। फिर उसको और मॉडिफाई करते हुए गेम को हम बच्चों से कुछ शब्द ढूंढवा सकते हैं कि अच्छा आप ढूंढ के लाइए कि अयोध्या कहाँ लिखा है, तो बच्चा ढूंढेगा कि अयोध्या। अब उसको अयोध्या कोई नॉर्मल वर्ड तो है नहीं जो कहीं पे लिखा होगा, वो कहाँ लिखा है, हमारे मंडल में लिखा है, तो बच्चा उसको ढूंढ लेगा कि अयोध्या ये लिखा या आगरा ये लिखा। या हम उससे बोल सकते हैं अच्छा बताइए आप कौन से मंडल में आते हैं, तो वो बताएगा कि हम इस मंडल में आते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को मंडलों की नाम बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। अब आइए देखें कि हम जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मंडल है, हम बच्चों को बता सकते हैं कि छोटे स्तर से ही शुरू करके कि गांव है, गांव से मिलकर बना आपका एक ब्लॉक, ब्लॉक से मिलकर बना आपका डिस्ट्रिक्ट यानी आपका जनपद, डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना एक मंडल। तो मंडल जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो एक बनता है राज्य, और राज्य की होती हैं राजधानियाँ। तो हम बच्चों को जब अपग्रेड करेंगे तो 6th क्लास में हम बता सकते हैं कि बेटा जैसे आगरा मंडल है तो आगरा मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, वो हम उसे, आप चाहें तो उसे यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आगरा मंडल है, एक और हार्डशिप का कट करिए और यहाँ पर उसमें पेस्ट कर दीजिए कि आगरा मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, यहाँ साइड में पेस्ट कर सकते हैं। या एक छोटा सा हार्ट यहाँ पे लगा के आप उसमें इनके जो इसमें जो आते हैं ज़िले आते हैं उनके नाम लिख सकते हैं, तो वो भी बच्चा लर्न कर लेगा। फिर उसको हम बताएंगे कि बहुत सारे जब मंडल मिलके राज्य बनाते हैं तो राज्यों की बनती है राजधानियाँ। तो इसी तरीके से हम अपना एक नेक्स्ट टीएलएम प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें राज्य और राजधानियाँ होंगी। या फिर हम इसी के पीछे यहाँ पे साइड में एक और फ्लैप कनेक्ट कर देंगे और उसमें हो जाएंगी राज्य और उसकी राजधानियाँ। तो एक छोटे से टीएलएम से आपने देखा कैसे हम शुरुआत करते हुए इसे 8 तक ले सकते हैं और ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। और क्योंकि मैंने इसे कार्डबोर्ड पे बनाया हुआ है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, तो टिकाऊ टीएलएम है और आप इसे हर क्लास में अपनी कन्वेंस और अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये टीएलएम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, और हम जल्दी मिलेंगे एक नए टीएलएम के साथ। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।